गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो मैंने आपको दिया है वो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी आपकी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड था। फिर हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है इसमें कि मैम एलिमेंट्री कैनाल में जाने से क्या फूड जो है वो वेस्ट में चेंज हो जाता है। तो जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो हमने हमारा थर्ड लेक्चर लिया, वो हमने लिया कि खाना जाने के बाद डाइजेस्ट कैसे होता है, डाइजेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा जो फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का वो क्या है, जो अदर जितने पार्ट बचे हैं उसके अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होगा और कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होंगे। जैसे हम लोगों ने हमारा थर्ड लेक्चर में जो स्पेशल पढ़ा था वो था डोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट ग्लैंड काम करती है वो लिवर थी, जो लार्जेस्ट ग्लैंड थी। रिलीज क्या कर रही थी, बाइल जूस। कौन सा एंजाइम था, लाइपेज। काम किस पे कर रहा था, फैट पे। बन क्या रहे थे, फैटी एसिड्स एंड फैटी ग्लोब्यूल्स। यही हो रहा था। अब क्या है, जो लिवर है उसके फंक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं हम हमारी दूसरी ग्लैंड, दैट इज द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये दो तरीके के काम करती है, ये एंडोक्राइन भी सिस्टम बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, डक्ट प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, डक्ट। यानी कि कोई भी ग्लैंड जो बनाएगी वो एक डक्ट के थ्रू ही जाएगा, दैट इज द एक्सोक्राइन सिस्टम। बट एंडो का मतलब क्या है, अगर कोई ग्लैंड कुछ बना रही है हार्मोन या एंजाइम, तो डायरेक्ट किस में मिक्स कर दी जाएंगे, ब्लड में। वहां कोई वेसल प्रेजेंट नहीं होगी उसको ले जाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैनक्रियाज है ये एंडो एंड एक्सो दोनों की तरह बिहेव करती है। जब हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा सिस्टम है, एक एक्सोक्राइन सिस्टम। जब हम लोग इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे आगे तो हम पढ़ेंगे उसका एंडोक्राइन पार्ट। ओके, तो पैनक्रियाज क्या करती हैं, पैनक्रियाज रिलीज करती हैं पैनक्रिएटिक जूसेस। पैनक्रिएटिक जूसेस जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एंजाइम्स क्या होते हैं, नहीं पता ना। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ केमिकल्स हैं। क्या है बच्चों, कुछ केमिकल्स। कौन से, बायोकेमिकल्स। जो कौन बना रही है, किस में बनते हैं, हमारी बॉडी में ही बनते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। तो पैनक्रिएटिक जूसेस जो है, पैनक्रियाज जो है ये एंजाइम्स रिलीज करती है, कुछ केमिकल बायोकेमिकल्स रिलीज करती है केमिकल्स को। क्या है इसके अंदर, पैनक्रियाज जो है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, पत्ती की जैसी, फ्लैट पतली सी स्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोगों को बना करके भी बताई थी। यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी ना, दैट इज पैनक्रियाज। क्या है ये बच्चों, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या है, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, तो पैनक्रियाज में हमको लिखना है कि एक एक्सो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डोडेनम के अंदर के साइड, इनर वर्ड जो होता है सी शेप स्ट्रक्चर उसके अंदर के साइड प्रेजेंट होती है। इसके पास में दो स्ट्रक्चर और होती हैं, स्प्लिन और लिवर। तो लिवर हम पढ़ चुके हैं, स्प्लिन जो है वो एक डस्टबिन है। सिर्फ एक पॉइंट है आपको याद रखना है, क्वेश्चन आए तो आए नहीं तो नहीं आए। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, ये डस्टबिन है जो क्या करती है, आरबीसीज जो है यहाँ जाके क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। आरबीसीज जो है वहां जाके क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। और कैसी स्ट्रक्चर है ये, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट और क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें है कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम जो है पैनक्रियाज खुद फंक्शन कर रही है। तो पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ, वो आपको लिखने हैं। क्या क्या हैं वो, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रिप्सिन या अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। वो कौन सा था, वो सलाइवरी अमाइलेज था। पैनक्रिएटिक अमाइलेज सेम, जो कौन सी शुगर होगी, कॉम्प्लेक्स शुगर, उसे किस में चेंज कर देगा, ये सिंपलर शुगर पार्टिकल्स में।
सिंपलर शुगर पार्टिकल्स में। ये फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन सा होगा, ट्रिप्सिन ले लेते हैं। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन किस पे काम करते हैं, हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर क्या बन रहा था, पेप्टॉन्स और प्रोटियोज बन रहे थे ना, उन दोनों पे काम करेगा। तो किस पे काम करेगा, ये पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोज पे, और इनको किस में चेंज कर देगा, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, और छोटा तोड़ दिया प्रोटीन को, तो ये बन गए पेप्टाइड्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब क्या होगा मैम, अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एंजाइम, जो क्या है, नेक्स्ट एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन के बाद में। पैनक्रेटिक जूसेस में अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, हम लेते हैं हमारा थर्ड एंजाइम, दैट इज अगेन पैनक्रेटिक लाइपेज। क्या कर रहा था, वापस वही फैट को किस में चेंज करेगा, लिखा हुआ है जस्ट ऊपर, फैटी एसिड्स और कुछ ग्लोब्यूल्स बनाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट अब हम लिखना शुरू करेंगे, माल्टेज एंजाइम, जो किसको, माल्टोज को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा बच्चों, माल्टोज को, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज। एज इट इज फिफ्थ इज सुक्रेज एंजाइम। कौन सा, एज लगता है ना तो एंजाइम होता है, और ओज लगता है तो शुगर होती है, दैट इज सुक्रेज। तो किस पे काम करेगा, सुक्रोज पे, और इसको किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, माल्टेज सुक्रेज, देन लाइपेज माल्टेज सुक्रेज। इसके बाद में आप लोग क्या लेंगे, जो पैनक्रेटिक जूसेस है इसके बाद में आपको दे रखा है इसके अंदर टिप्सिने, सॉरी दैट इज पेप्टिडेज एंजाइम, पेप्टिडेज। अब हमने यहाँ देखिए प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके क्या बनाया है, पेप्टाइड्स बनाए हैं। तो पेप्टिडेज किस पे काम करेगा, पेप्टाइड्स पे, किस पे, पेप्टाइड्स पे। और फाइनली कौन सा एसिड बना देगा, एमिनो एसिड। कौन सा एसिड, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एमिनो एसिड। ओके, तो मतलब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, सबसे ज्यादा डाइजेशन में हेल्प करती है पैनक्रिएटिक जूसेस, जो पैनक्रियास से रिलीज हो रही हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एंजाइम पढ़ लिया, माइलेज पढ़ लिया, ट्रिप्सिन पढ़ लिया, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टिडेज। तो ये हैं कुछ एंजाइम्स जो किस में काम करते हैं, ये काम करते हैं। एक आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, दैट इज लैक्टोज। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लैक्टेज। काम किस पे करेगा, लैक्टोज पे, और बनाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये हुआ पैनक्रेटिक जूसेस का काम कंप्लीट। अब बताइए पैनक्रेटिक जूसेस से जो काम हुआ है वो कहाँ जाएगा, पैनक्रेटिक जूसेस ने अपना सारा काम कर लिया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, फैट डाइजेस्ट हो गया, शुगर डाइजेस्ट हो गई, सब छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में बन गए। तो अब स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन। तो हमने पढ़ा था ना, डोडिनम के बाद में इलियम, जेजुनम आते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं जो भी फूड पार्टिकल नीडेड है उन सब का। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में सारा जितना भी फूड है वो कहाँ जाता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अगर कुछ सॉल्ट्स हैं, अगर कुछ अभी भी कुछ मिनरल्स जा रहे हैं, तो उनको कोलोन में सक कर लिया जाता है, यानी कोलोन की वॉल्स जो है उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, और एक सेमी सॉलिड, ना तो बिल्कुल लिक्विड ना बिल्कुल हार्ड, एक सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करके उसे रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है। और रेक्टम के थ्रू जो एक कैनाल ओपन हो रही है जिसे एनुस कहते हैं, उसके थ्रू इसे क्या कर दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये हुआ पैनक्रेटिक जूसेस का काम। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो और हो सकता है वो क्या है, पैनक्रेटिक जूसेस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, सॉरी पैनक्रेटिक जूसेस नहीं, जो आपके
लिवर और इससे डोड्यूनम से रिलेटेड जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, इन दोनों के बाद में एक टॉपिक बचता है, वो आपने सुना होगा कई बार, गॉल ब्लैडर। सुना है गॉल ब्लैडर? देखिए स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन टर्न ले रही है, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा था पैनक्रियाज होंगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी एक। यहाँ हम जो देखें तो ऐसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज लिवर। लिवर के जस्ट बराबर में एक और बल्ब की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्या कहलाती है? गॉल ब्लैडर। क्या कहलाती है बच्चों? गॉल ब्लैडर या गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या है? हमने पढ़ा कि लिवर क्या बना रहा था? बाइल जूस बना रहा था। अब लिवर जो है ना, वो खाने के आने पे बाइल जूस नहीं बनाता, वैसे भी नॉर्मली बाइल जूस बना लेता है। जो स्टोरेज है ना बाइल जूस की, वो कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में। तो हम कह सकते हैं कि डोडोनम में जाने से पहले लिवर ने जो बाइल जूस बनाया उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। किसमें? गॉल ब्लैडर में। जो गॉल ब्लैडर है, इट इज ये एक पेप्टिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस को लेता है। एक पेप्टिक डक्ट होती है लिवर और गॉल ब्लैडर के बीच में, जो उसको बाइल जूस को किसमें डाल देती है? गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर जो है क्या करता है? इस बाइल जूस को स्टोर रखता है। तो इसमें जाने से पहले यहाँ क्या होती है? स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है बच्चों? बाइल जूस। क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। आता है लिवर से, तो एक जो डक्ट इसको जोड़ रही है, दैट इज द पेप्टिक डक्ट। पेप्टिक डक्ट। और ये स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ रिलीज कर दी जाती है? डोडिनम में। आया समझ में ये? तो ये हुआ हमारा किसका? पैनक्रियाटिक जूसेस का काम कंप्लीट। की पैनक्रियाटिक जूसेस का काम क्या था? तो फाइनली हमारे इसमें क्या क्या फंक्शंस हुए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फंक्शन जो कंप्लीट हुए वो क्या थे? सबसे पहला था कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही एक अमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाई है उसको डाइजेस्ट कर जाता है, तोड़ देता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। उसको कौन सा एंजाइम कहते हैं? अमाइलेज एंजाइम। क्या मैम वो अमाइलेज एंजाइम वहीं प्रेजेंट होता है? नो। सलाइवा के बाद में वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है, जो कहाँ काम करेगा? डोड्यूनम में पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ। अब जो है फूड सलाइवा से मिक्स होकर के एक बोलस फॉर्म में कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी उसमें स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ था? स्टमक में एचसीएल ने काम कर दिया, पेप्सिन पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना और प्रोरेनिन से रेनिन बन गया, एक्टिव हो गए। एक्टिव होते क्या हुआ? जो खाना आया ना उसमें क्या हुआ? खाना आया तो पेप्सिन ने तो प्रोटीन को ब्रेक कर दिया पेप्टोन्स और प्रोटियोज में, और रेनिन ने चेंज कर दिया कैसीन को पैरा कैसीन में। स्टमक से फूड कहाँ गया? स्टमक जो है वो फूड को ट्रांसफर कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा डाइजेशन काम ही कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके तीन पार्ट थे, डोड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में क्या हुआ? ड्यूडेनम के अंदर दो ग्लैंड्स काम कर रही थी, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर क्या है? लिवर एक ट्रायंगुलर शेप की लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो क्या रिलीज करती है? जो रिलीज करती है बाइल जूसेस, जिसमें दो चीजें होती हैं, कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं और कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको वर्ड बोला बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन। अब ये बाइल जूस के अंदर स्पेशली एंजाइम कौन सा है मैम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए? दैट इज द लाइपेज एंजाइम, व्हिच डाइजेस्ट द फैट इनटू फैट, सॉरी, व्हिच डाइजेस्ट द फैट विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन प्रोसेस and changes it into fats and fatty acids or fat globules. लिवर का काम हो गया। अब कौन सा जूस रिलीज हो रहा है ड्यूडेनम में? दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस। द pancreas is a single duct which works as exo and endocrine system. डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये एक्सो है बिकॉज ये डक्ट के थ्रू रिलीज कर रही है, जबकि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे जो पैनक्रियाज है वो विदाउट डक्ट डायरेक्ट ब्लड में डाल देगी, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन में क्या करा मैम इसने? पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं उसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं जो खाने को अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। अब आते हैं हम स्टमक में हुए हुए डाइजेशन पे। स्टमक में क्या बना था? पेप्टोन्स और प्रोटियोज बने थे। वो पेप्टोन्स और प्रोटियोज कहाँ आए होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आए होंगे। तो उनपे किसने काम किया? ट्रिप्सिन ने। किसने? ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन ने मैम क्या काम किया, उसने पेप्टॉन्स और प्रोटियोज को किस में ब्रेक कर दिया, उसने पेप्टॉन्स और प्रोटियोज को ब्रेक कर दिया पेप्टाइड्स में। और अब पेप्टाइड्स पे किसने काम करा, पेप्टिडेज एंजाइम ने, वो चेंज करता है एमिनो एसिड्स में। तो फाइनली प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हुआ, प्रोटीन से बना पेप्टॉन्स और प्रोटियोज, फिर क्या बने पेप्टॉन प्रोटियोज के बाद में पेप्टाइड्स, और फिर क्या बने एमिनो एसिड्स। इसके बाद में जो मैंने बोला था कि माउथ के अंदर जो अमाइलेज रिलीज होता है, उसके बाद में अमाइलेज कहाँ रिलीज होता है, उसके बाद अमाइलेज रिलीज होता है पैनक्रियाज में, जो बहुत बड़ी बड़ी शुगर पार्टिकल को छोटे छोटे शुगर पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। फिर हमने नाम जो शुगर का था उसी से एंजाइम पड़ेगी, माल्टोज चेंज होता है माल्टेज के थ्रू, किसमें, 2 ग्लूकोज में। लैक्टोज चेंज होता है 2 ग्लूकोज में, लेकिन जो सुक्रोज है वो सुक्रेज की हेल्प से, एज वर्ड आ रहा है, दैट इज द एंजाइम। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज की हेल्प से किसमें चेंज होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। प्लीज ध्यान रखना कि दो में तो दो दो ग्लूकोज बनते हैं, लेकिन जो सुक्रेज वो है, सुक्रोज जो है वो दो, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनाते हैं। तो जहां ओज आता है वो शुगर पार्टिकल्स होते हैं, और जहां एज आता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो ये किसके एंजाइम हुए, पैनक्रेटिक जूसेस के। फिर मैंने आपको बताया कि लिवर के जस्ट बाद में एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर या गॉल ब्लैडर। गाल ब्लैडर या गॉल ब्लैडर का काम क्या है, ये स्टोरेज ऑफ बाइल जूस का काम करता है। जब लिवर के थ्रू बाइल जूस बनता है तो एक पेप्टिक डक्ट प्रेजेंट होती है, जो सारे बाइल जूस को कहाँ भेजती जाती है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर जरूरत पड़ने पे किसको देता जाता है, डोड्यूनम को। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे वो होगा हमारा सेकंड सिस्टम, दैट इज द रेस्पिरेटिव सिस्टम। सबसे छोटा सिस्टम जो है ना वो रेस्पिरेशन का ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे रेस्पिरेटिव सिस्टम। उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पे से। सो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं इस टॉपिक से वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें कुछ ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। लिवर से रिलीज होने वाला जो जूस है वो बाइल जूस है, और बाइल जूस जो है इसका काम क्या है, फूड को एक तो क्या कर देना, थोड़ा सा एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देना, और थोड़ा उसके अंदर कुछ पिगमेंटेशन डालना, और थोड़ा बहुत क्या करना, उसमें फैट को डाइजेस्ट करना, और किसमें चेंज करना, फैटी एसिड्स एंड फैटी ग्लोब्यूल्स में। व्हाट इज द बोलस एंड काइम, bolus and chyme is the form of food. The bolus is formed into stomach, which is a acidic part. कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टमक में, which is a acidic part. And the chyme is formed in, कहाँ फॉर्म होता है, intestine में, and it is a basic form of food. ये बेसिक है, और बोलस जो है वो एसिडिक होता है। What is exocrine system? The exocrine glands are the glands which are carries the duct, जो duct carry करती हैं या vessels carry करती हैं for the secretion of their chemicals, जो अपने थ्रू बनाए गए chemicals, hormones, enzymes को secrete करने के लिए कुछ glands carry करेंगी, वो exocrine होंगी। What do you mean by endocrine glands or system? The glands which not carries the duct for the flow of the chemicals, enzymes or hormones. They direct secrete the hormone into the blood. जो डायरेक्ट ब्लड में डाल दे, जिनको किसी डक्ट की जरूरत ही नहीं है, वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड द लास्ट वन, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर is a flat bulb-like structure present below the liver, which is attached with the liver with the help of peptic duct. The peptic duct secretes the bile juice into the gall bladder for more storage. ज़्यादा storage के लिए वो gall bladder में store कर देती है. When needed, the gall bladder secrete the bile juice into the small intestine. Small intestine के अंदर gall bladder खाने की जरूरत पड़ने पर, जब खाना digest हो रहा है उस टाइम gall bladder क्या करेगा, उसको उसमें secrete कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। यहाँ आपका स्टार्ट, ह्यूमन सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो हमने ह्यूमन सिस्टम में सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है। मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो जो हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं सिर्फ डाइजेशन के कंप्लीट हुए हैं। अब जो हम लेंगे ना वो होगा रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो लेक्चर आपको कंप्लीट कराए गए हैं, इनके नोट्स प्रॉपर्ली आपकी कॉपी में होने, आपने A4 साइज की कॉपी बनाई ली होगी 200 250 300 पेजेस की, ठीक है। उसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि उसी में अब आपका होमवर्क हो रहा है, होमवर्क के लिए आपने सेपरेट कॉपी नहीं बनाई। तो ये होमवर्क आपको उसमें कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से राइटिंग होनी चाहिए, एक डायग्राम होना चाहिए डाइजेस्टिव ट्रैक का। बुक में से नहीं समझ, वो ह्यूमन पूरी बाहर का स्ट्रक्चर मत बनाने बैठ जाना। कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर का अजीब सा स्ट्रक्चर बना करके ले आते हैं। इंटरनल सिर्फ डाइजेस्टिव कैनाल, जैसे मैंने आपको समझाया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, वही बनाना है आपको। उनके नेमिंग करनी है आपको, लेबल होना चाहिए डायग्राम आपका, और प्रॉपर्ली आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए। आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो ये होमवर्क चेक किया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।